आइए अब सेट 4 की ओर चलते हैं। इसमें कहता है सत्य कथन का चयन करें। तो इस पहला है, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ होगा। सही है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में हुआ है। ये भी सही है। तुलबुल परियोजना नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध जम्मू कश्मीर से है। सही है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र निम्न में से किस देश द्वारा चालू किया गया है? तो इसका निर्माण चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के मुख्यमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर राज्य के पहले ड्रोन स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट का उद्घाटन किया है? कोहिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सूक्ष्मजीव को केरल राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा ए, बैसिलस सबटिलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने किसानों के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। ओडिशा में बौद्ध सर्किट के डायमंड ट्रायंगल के रूप में पहचाने गए 3 स्कूलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची के रूप में विचार के लिए भारत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा इन 3 स्थलों में से नहीं है? तो धौलागिरी नहीं है। इसमें से है उदयगिरी, ललितगिरी, रत्नागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं में भारत का पहला विशेष मोनोपॉज क्लिनिक स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की है। भारत यूरोपियन यूनियन FTA अब भारत का डैश मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया है। 22वां यूरोपियन यूनियन से जो समझौता होगा 22वां समझौता होगा FTA का। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे संस्करण में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हरियाणा ने। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी धांड को रामसर साइट के स्थलों में सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत का रामसर स्थल वर्तमान में कितना पहुंच गया है? 98। 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया है? 41%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, जिसका कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 16.50% हिस्सा है और दिसंबर 2025 तक राज्य की स्थापित नवीकरणीय विद्युत क्षमता 42.583 गीगावाट तक पहुंच गई है? तो गुजरात राज्य। हरियाणा के फरीदाबाद के सूर्यकुंड में शुरू हुए 39वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के लिए निम्न में से किस देश को सहयोगी देश के रूप में चुना गया है? मिस्र को। भारत ने यूनेस्को को लिविंग रूट ब्रिज का नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत किया है ताकि इसे विश्व धरोहर सूची 2026-27 में शामिल कर विचार किया जा सके। यह निम्न में से किस राज्य में है? यह रूट ब्रिज मेघालय में है, जो इसका पेड़ द्वारा यह ब्रिज बनाया गया है। कौन सी अमेरिकी कंपनी 3 फरवरी को यह मुकाम हासिल करने के बाद 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब में शामिल होने वाली दुनिया की पहली रिटेलर बन गई है? वॉलमार्ट कंपनी। भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की राइड हेलिंग सेवा, जिसे ड्राइवर के स्वामित्व वाले और ड्राइवर के नेतृत्व वाले मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में
डिजाइन किया गया है। इसे डैश के नाम से जाना जाता है, भारत टैक्सी के नाम से इसे जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की 79वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो रेपो दर को 5.2% करने का तथा बैंक रेट को 5.50 करने का निर्णय लिया गया है। सही है। CRR 3% और SLR 18% करने का निर्णय लिया गया है। ये भी सही है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा। निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? युमनाम खेमचंद सिंह ने। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने अपना अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, भारत ने अपना रिकॉर्ड 6वां विश्व कप जीता है। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ है। सही है। फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और भारत के बीच हुआ है। ABC तीनों सही है। हाल ही में महत्वपूर्ण बंदरगाह बुनियादी ढांचों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत करने वाला डैश भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। BO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा केरल के बाद कौन सा राज्य विविधता संरक्षण साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को समर्थन देने के उद्देश्य से एक व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? गोवा। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला विशेष बुजुर्ग बजट पेश किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी अवसंरचना जैसे पहलों पर ध्यान दिया गया है? केरल राज्य द्वारा इसका निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन, जिसे हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बिहार विधानसभा में लॉन्च किया गया है, एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे निम्न में से किस संगठन ने कागज रहित विधायी कार्य प्रणाली सक्षम बनाने के लिए विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2025-26 की प्रमुख सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, जिसे उसने इन टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 8वां खिताब जीता है? सर्विसेज द्वारा। निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब जीता, जबकि एलेना रायबाकिना ने महिला एकल खिताब जीता? अपने नाम किया है। तो कौन है? कार्लोस अल्काराज। ग्रीन हाइड्रोजन, EVs, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्र किसने लॉन्च किया है? SBI द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री N सीतारामन ने किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है? CD देशमुख की। ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? दलाई लामा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापत्तनम में। भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाईपुसम महोत्सव 2026 में कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? दिल्ली हवाई अड्डा को। इनमें से सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम हेवन 1 है। सही है। भारत के पहले ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। ये भी सही है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑल आर करेक्ट। कह रहा है महिला प्रीमियर लीग 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें।
महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलौर ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। सही है। ऑरेंज कप स्मृति मंथना को दिया गया है। ये भी सही है। पर्पल कप सोफी डिवाइन को प्रदान किया गया है। ये भी सही है। 1 2 3 इसका ऑल आंसर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पेन्नोर नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। इस विवाद का संबंध किससे है? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। चर्चा में रहा 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे है? बायोफार्मा क्षेत्र से। इसका बजट में चर्चा किया गया है। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजोट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर ओडिशा में इसका परीक्षण किया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा है? स्पेन के द्वारा इसका घोषणा किया गया है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ प्रारंभ होगी? इटली में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? जी चंद्रमौली। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड को हेल्थ फंडामेंटल राइट घोषित किया है? अनुच्छेद 21 के तहत। डीआरडीओ ने ओडिशा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया है? अग्नि 3 का परीक्षण किया है। किस देश की पीएम साने तकाइची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीती है और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है? तो ये जापान की है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? अमरावती में। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है? अनुच्छेद 94 C के द्वारा। लखपति बिटिया योजना किसने शुरू की है? दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना को शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? 2022-23। केंद्र सरकार ने कितने डसॉल्ट राइफल जेट्स 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है? 114। तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बांग्लादेश के। किस राज्य सरकार ने एती कोली दूती पात योजना शुरू की है जिसके तहत चाय बागान मजदूरों को 5,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी? असम राज्य के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया गया है। तभी नौका विहार उत्सव जम्मू कश्मीर में। उगाड़ी महोत्सव आंध्र प्रदेश में और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। इसका आंसर होगा C 4 3 2 1। अब हम लोग सेट 5 की ओर चलते हैं। पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उसका चयन करें। एक वर्ष 2026 में राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार देने की स्वीकृति की है। सही है। वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। यह भी सही है। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं, 6 विदेशी और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल है। ये भी सही है। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए बिहार की प्रमुख 3 हस्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया है। यह भी सही। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। ऑल आर करेक्ट। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस दूरी तक पहुंचने वाले पहला मानव निर्मित वस्तु कौन सा होगा? वैनगार्ड 1। आयकर अधिनियम 2025
किस तारीख से प्रभाव में आएगा? 1 अप्रैल 2026। पाईमाना वेब आधारित पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। निम्न में से रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? हंसा शर्मा। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र की गणेशोत्सव को। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई है। यह दुर्घटना कहाँ हुई है? बारामती एयरपोर्ट पर हुई है। निम्न में से किस देश ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया है? फ्रांस के द्वारा। ऑपरेशन सहादरी चेकमेट किसने चलाया है? DRI ने। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध किस पेशे से था? पत्रकार और ब्रॉडकास्टर से इसका संबंध था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला को। सुकन्या समृद्धि योजना एक लघु बचत योजना ने 11 साल पूरे कर लिए। इस योजना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुने। इसमें गलत कथन चुनने कह रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ब्याज दर वर्तमान में 8.2% है। ये गलत है। अधिकतम वार्षिक जमा राशि 1.5 लाख रुपये है। सही है। खाता खोलने की तारीख 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर परिपक्व होता है। ये भी सही है। खाता बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने के किसी भी समय खोला जा सकता है। ये भी सही है। आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहाँ दस्तक दी है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है? उड़ीसा राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें कह रहा है औसत कथन का चयन करें। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमा पर चला। यह आतंकवादी विरोधी अभियान था। यही इसका गलत आंसर होगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी 1 जम्मू कश्मीर में चलाया है। ये सही है। राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया। ये भी सही है। लेकिन ऑपरेशन फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर चला है। यह आतंकवादी नहीं, यह नक्सल विरोधी अभियान है। नक्सल विरोधी अभियान है। उपयुक्त में से सभी कथन असत्य है। यह गलत है। इसका आंसर सी होगा। इसमें कह रहा है सही कथन का चयन करें। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ, ITBP के प्रमुख शत्रुजीत सिंह कपूर। इसका आंसर 1, 2, 3। निम्न कथनों पर विचार करें। कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया। सही है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये भी सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहले बल्लेबाज कौन है? नेट साइबरबरंट। भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? इसका 2007 से चल रही है। तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? UAE के साथ।
वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ग्राका मासेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? राजस्थान सरकार। सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? 608 दिन तक। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 6th रैंक मिला है, 6ठा स्थान। हाल ही में 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू हुआ है? झारखंड राज्य में। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगी? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अपने नाम किया है? विदर्भ ने। होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। पीएम मोदी को गाजा शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया? यूएसए ने। निम्न में से कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना प्रारंभ किया गया है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। यूरोपीय संघ ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मर्क्यूसर के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? स्पेस एक्स के सहयोग से धरती पर लौटा है। हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसके साथ साझा किया है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया है। सही है। भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने असम राज्य के मिसामारी में हेलीकॉप्टर MRO की आधारशिला रखी है। ये भी सही है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। सही है। व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। इसका आंसर 1, 2 दोनों सही है। केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करण फ्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध किस जानवर से है? गाय से। भारत में विमान बनाने के लिए हाल ही में अदानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ब्राजील देश की कंपनी है। निम्न में से किसने एज ऑफ इनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन नामक पुस्तक लिखी है? डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल के द्वारा लिखी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को डैश तक जारी रखने के साथ साथ विकासात्मक गतिविधियों और अंतर्निधि के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को मंजूरी दी है। तो वित्त वर्ष 2030-31 तक दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन है निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? वास्ट स्पेस द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के द्वारा किस द्वीप पर भीषण बमबारी कर उस द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है? खर्ग द्वीप पर। संस्कृति मंत्रालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में पराक्रम दिवस 2026 का आयोजन किया है, जो निम्न में से किस व्यक्ति की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत पहली पेंशन वितरण समारोह का आयोजन पटना बिहार में किया गया है। यह योजना 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के उन कलाकारों को हर महीने
कितने रुपये पेंशन देती है? जिन्होंने कला के क्षेत्र में कम से कम 10 साल तक का योगदान दिया है तो 3,000 रुपया महीना। ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और डिकार्बोनाइजेशन पर फोकस करते हुए इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार निम्न में से किस शहर को दुनिया का दूसरा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया है? बेंगलुरु को। जीआई टैग प्राप्त पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलारी को उसकी मूल पोषण पहचान को बनाए रखते हुए व्यापक खाद्य अनुप्रयोग के लिए अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया है। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान पर। सॉरी पहला स्थान पर है, दूसरा नहीं, पहला स्थान पर है, पहला स्थान पर है। निम्न में से किसने सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? केटी थॉमस। निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कह रहा है औसत कथन का चयन करें, तो पहला है इसमें राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य सिक्किम बना है। सही है। द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ किया है, ये गलत है। नीति आयोग के निर्यात की तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को मिला है। सही है। पर्यावरण के नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया, ये भी सही है। ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये तेलंगाना में मनाया गया है, तेलंगाना में। अब सेट 6 डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन का चयन करना है। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच सोड मारिन को नियुक्त किया गया है। सही है। अपेडा के अध्यक्ष अभिषेक देव को बनाया गया, ये भी सही है। मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे को नियुक्त किया गया, ये भी सही है। इसका उत्तर डी होगा। उपयुक्त में से सभी सही है। नागौरी अश्वगंधा, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? इसको राजस्थान में उगाया जाता है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरो और अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यूरो अपनाने वाले समूह का 21वां सदस्य बन गया है? बुल्गारिया देश ने ऐसा किया है। निम्न में से काबुई समुदाय द्वारा 5 दिवसीय फसल कटाई के बाद का त्यौहार गान नगाई मनाया गया, यह निम्न में से किस राज्य प्रमुख त्योहारों में से एक है? यह मणिपुर का त्यौहार है। निम्न में से दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। किस राज्य सरकार ने साइबर हमलों से अपने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक कोर कमेटी और एक टास्क फोर्स का गठन किया है? गुजरात राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है। निम्नलिखित में से किसे चेन्नई में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर चंद्रशेखर कंबाड़ा को। असम के मुख्यमंत्री उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य भर के अविवाहित वैष्णव संतों को हर महीने कितने रुपये सहायता दी जाएगी? 1500 रुपये प्रति मंथ। किस राज्य ने टेक्नोलॉजी आधारित निवेश और इनोवेशन हब बनाने के लिए अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी पेश की है? तेलंगाना राज्य ने ऐसा किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास
राज्य मंत्री ने चंडीगढ़ और तमिलनाडु के पायलट स्थानों पर अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय डिजिटल भूमि शासन पहल शुरू की है, जो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भूमि प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है लैंड स्टेक पोर्टल। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन का कोड नेम क्या है, जिसके तहत एयर स्ट्राइक की गई और वेनेजुएला की वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ा गया? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युवा कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भूटान के सर्वोच्च न्यायालय के साथ किया गया है। हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? बिलियर्ड्स से। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। भारत का स्थान क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 75वां है 2026 में। SDG सूचकांक 2025 में 99वां स्थान था। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वां स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स में 3रा स्थान है। इसका उत्तर होगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर के निम्न में से किस जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम शुरू किया गया है? राजौरी जिला में। गलत कथन का चयन करें। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकी नाम का अपना नया शुभंकर लॉन्च किया है। सही है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों उत्तर सही है। हालिया जानकारी के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव द्वारा दीव की घोघला बीच पर आयोजित किए जा रहे दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स 8 खेलों में से 2100 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। इस गेम के शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर का नाम है पर्ल। भारत के विदेश मंत्री ने बीमर ट्रायंगल में भारत की पहली भागीदारी में हिस्सा लिया है। बीमर ट्रायंगल किन देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है? यह है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का। भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किस स्थान पर प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष शीर्षक से पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। किस राज्य के राज्यपाल ने 4 से 14 साल के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और मूल्यों पर आधारित शिक्षण पहल संस्कारशाला का उद्घाटन किया है? असम राज्य के। निम्न में से किस कंपनी ने भारत में हेपेटाइटिस ई वायरस संक्रमण को रोकने के लिए हेक्साबिन नाम एक नई रिकॉम्बिट वैक्सीन लॉन्च की है? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्न में से किसने कॉल्ड बाय द हिल्स ए होम इन द हिमालय लिखा है? अनुराधा रॉय के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में वन अधिकार अधिनियम डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। 26 जनवरी 2026 में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश ने 2 साल कार्यकाल शुरू नहीं किया है? तो इसका होगा आंसर लातविया। लातविया ने शुरू नहीं किया 2 साल का कार्यकाल। निम्न में से 1200 मेगावाट क्षमता की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ पैनल से पर्यावरणीय मंजूरी मिली है। जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर है? अंजा, अरुणाचल प्रदेश में यह अवस्थित है।
निम्न में से कौन सा शहर वर्ष 2026 के राष्ट्रीय स्तरीय सरस मेला 2026 की मेजबानी करेगा, जिसमें पूरे भारत के से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को अपनी शिल्पकला और उद्यमिता कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा? गुंटूर शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4000 से ज़्यादा NEP आधारित शैक्षणिक पुस्तकों के साथ साथ अपनी ब्रेल लाइब्रेरी शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। भारतीय सेना की नई बनी भैरव बटालियन, जिसे घुसपैठ रोकने और आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए बनाया गया, मुख्य रूप से किन दो बलों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगी? तो यह नियमित पैदल सेना इकाइयों और विशेष बल, इसको पैरा SF कहता है, उसके बीच कड़ी का काम करेगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसमें स्थिर 2011-12 कीमतों और वर्तमान कीमत दोनों पर व्यय घटक शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.4%। भारत के नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक CAG ने स्टेट फाइनेंस से 2023-24 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी राज्यों के गैर कर राजस्व का हिस्सा उनके राजस्व प्राप्तियों का 1% और सकल घरेलू उत्पाद का 1.08% था। इसका आंसर होगा 8.22% था। कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.22% था। निम्न में से किस देश ने उन्नत हरिकेन 3000 का अनावरण किया है, जो ड्रोन खतरों का निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया एक ट्रक माउंटेड हाई पावर माइक्रोवेव हथियार है? यह चीन देश के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह केरल में शुरू किया गया है। निम्न में से किस कंपनी ने भूटान में 570 मेगावाट के बांगचू जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया है? अडानी समूह ने। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए बिना तरंगों वाली गैस से भरपूर डार्क मैटर से भरे बादल का उपनाम क्या है, जिसे शुरुआती गैलेक्सी निर्माण का अवशेष माना जाता है? इसका नाम है Cloud9। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के विकास की पहल में समन्वय, पारदर्शिता और हितधारकों की सुनियोजित भागीदार को मजबूत करने के उद्देश्य से एक एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है पंखुड़ी। हाल ही में जारी रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं जनवरी 2026 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 2025 में 7.4 की तुलना में 2026 में भारत की GDP वृद्धि कम होकर कितना हो जाएगी? तो 6.6% हो जाएगी। समाचारों की सुर्खियों में रहे तूफान कालमेघी निम्न में से किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो फिलीपींस और वियतनाम दोनों को लिया है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बाल विवाह मुक्त अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% कम करना है। 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने और निदान के लिए डिजाइन की गई भारत में पहली कैंसर वैन, जिसका नाम आशा वैन है, का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर
अरलम तितली अभयारण्य कर दिया है, जिससे यह राज्य का पहला तितली अभयारण्य बन गया है। अरलम तितली अभयारण्य केरल में अवस्थित है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नाम निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर के नाम पर रखा गया है। किस राज्य ने पोषण उड़ान 2026 की शुरुआत की है, जो एक अनोखी पहल है जो महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण, स्वच्छता और समग्र स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पतंग उत्सव का इस्तेमाल करती है? तो पतंग उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। इसका आंसर बी होगा। केंद्रीय संचार मंत्री ने 24 से 48 घंटे के अंदर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए इंडिया पोस्ट की 3 नई सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। इन सेवाओं का नाम क्या है? स्पीड पोस्ट 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल एंड स्पीड पोस्ट 48। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार शुभंकर लॉन्च किया है, जो आधार सेवाओं की सार्वजनिक समझ को सरल बनाने के लिए एक नया संचार साथी है। इस शुभंकर का नाम क्या है? इस शुभंकर का नाम है उदय। हाल ही में DRDO की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से इसका संबंध है। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किसने की है? यह घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? 2026 को घोषित किया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल फ्यूल में परिवर्तित करने वाला एक फोटो कैटालिटिक मटेरियल बनाया है? तो यह मटेरियल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी IIT गुवाहाटी द्वारा बनाया गया है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लगाने का आग्रह किया है? पोक्सो एक्ट में। भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? इजराइल के